हाँ जी, am I audible to all of you? Raise your hands, everybody. Yes, in every section I am audible. Okay, okay. So, did you enjoyed your holidays? हॉलीडेज में मजे किए? यस और नो? कितने बच्चे नानी दादी के घर गए? मैनी मैनी, वेरी गुड वेरी गुड। और कितने बच्चे मनाली जाके आए? हाउ मेनी ऑफ यू? मनाली गए कोई? शिमला गए? सम स्टूडेंट्स। चलिए जी। तो बेटा, कभी आप वी यूज टू एक्सपीरियंस, जब हम आपके जैसे थे। एवरीबडी स्ट्रेट। यस, आर्यभट्ट सीधे होके बैठो बेटा। एवरीबडी स्ट्रेट। बेटा, कभी आपके शहर में लाइट जाती है? रात को लाइट जाती है? सड़कों पे आते हो आप? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू प्ले ड्यूरिंग नाइट विद योर फ्रेंड्स व्हेन देयर इज नो लाइट, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी? है ना? हाँ, हम भी खेलते थे। हमें थोड़ी सी ज्यादा जगह मिलती थी, आपको थोड़ी कम जगह मिलती है। हैंड्स डाउन। ठीक है। डिड यू एवर प्लेड विद योर फिंगर्स कि भाई ये देखो, रात को लाइट के नीचे हमारी शेडोज बन रही है? कभी ऑब्जर्व किया बेटा आपने? कभी एनिमल्स की शेडोज बनाई है? नहीं, एनिमल्स की शेडोज नहीं बनाई। चलो हम आज बना के देखेंगे, शायद बन जाए। ठीक है। चलो अब हम एक नेचुरल फिनोमिना, वी विल ऑब्जर्व वन ऑफ द नेचुरल फिनोमिना टुडे। है ना? एक हम नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम जो है आगे काम करेंगे। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, देखा तो नहीं शायद होगा, बट हर्ड अबाउट ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। सुना है कि नहीं? यस और नो? हाँ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। आज सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया। क्या है ये ग्रहण? है ना? ये एक्लिप्स क्या है? कैन एनीबडी टेल मी? यस? कोई बताएगा मुझे एक्लिप्स क्या है? एनी स्टूडेंट, मे आई आस्क समबडी? आर्किमिडीज, अर्शिया, अर्शिया इज देयर? आर्किमिडीज? यस, माइक ऑन करो बेटा। यस, Ma'am, बोलो पहले। हाँ, वो यस, टेल मी। ma'am, what is the question? व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? Ma'am, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, बिल्कुल ठीक है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सूर्य ग्रहण? पता है आपको? Ma'am, yes. बताओ फिर। Ma'am, moon blocks the earth. मून ब्लॉक्स द अर्थ? कि Ma'am, मून yes. ब्लॉक्स सन? Moon blocks the sun. मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ सन। दैट इज राइट। ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस? कि ब्लॉकिंग हो गई अर्थ के उस पार्ट पे, डार्कनेस थोड़ी सी होगी क्योंकि लाइट नहीं पहुंची, और किसी चीज की शेडो बनी। Ma'am, yes. किसकी शेडो बनी? अर्थ की थोड़ी से पार्ट पर शैडो बनेगी। अर्थ की शेडो बनी, कहाँ पे बनेगी? अर्थ पर थोड़ी से पार्ट पर शैडो बनेगी। अर्थ पे शेडो बनेगी, किसकी बनेगी? मून की। मून की शेडो बनेगी अर्थ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। तो हम ये सबको एक बार समझा दे। अर्शिया ने बिल्कुल ठीक बताया। लेट्स डिस्कस दिस थिंग कि व्हाट हैपेंस, देयर इज सन। सन इज स्टैटिक, ये हिलता नहीं है। ठीक है। देन देयर इज प्रेजेंट अर्थ। दिस इज अर्थ, अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड सन। ठीक है। एंड देयर इज मून ऑल्सो, विच इज rotating around earth. And sometimes what happens that this moon, it comes
in between earth and sun, due to which it blocks solar radiations on some part. कभी भी जो सूर्य ग्रहण होगा वो सारी अर्थ पे नहीं होगा, कुछ पार्ट पे अर्थ पे होगा. तो ये वाला जो पार्ट है, this part here, on this part no solar radiations they reach, and there is formation of a shadow. ये जो shadow है, shadow of moon, it is formed on a part of earth. And this is solar eclipse, सूर्य ग्रहण. सूर्य यहाँ पर नहीं, दिन है बट यहाँ पर सूरज दिख नहीं रहा है क्योंकि मून की शेडो पड़ रही है, सोलर रेडिएशंस पड़ नहीं रही. दैट इज व्हाई on this part of the earth there is darkness, right? So this is solar eclipse. Likewise, on lunar eclipse, what happens? The earth, it comes in between moon and the sun. The shadow of earth, it falls on the moon. ठीक है, चलिए. So eclipses, these are the phenomena which shows shadows. So what are shadows? Shadows are the dark structures, dark images formed on the screen, right? ठीक है, due to blockage of light by opaque object. ठीक है, everybody has got the worksheet? Yes or no? Show me your worksheets. चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए. पहला क्वेश्चन, डू फर्स्ट क्वेश्चन. डू फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए और हम आपको थोड़ी शेडो दिखाते भी है. ठीक है, यहां से देखना भी है. अनुपमा ये लाइट ऑफ करना. हाँ इसके Can you see the shadow of this statue? Yes or no? जरा माइक ऑन करके हाँ ना करो. Everybody switch on your mics. Euclides, आर्यभट्ट, आर्किमिडीज. हाँ जी, चलो दिख रही है ये आपको शेडो? यस और नो? जल्दी से, आर्किमिडीज दिख रही है? रेज योर हैंड्स इफ यू कैन सी द शेडो. यस, ह्यूमन टॉय की शेडो आपको नजर आ रही है. और इसके लिए क्या चाहिए है? इसके अगर ये वॉल ना हो, यहाँ पर सिर्फ एयर हो, देन व्हाट हैपेंस? नो शेडो विल बी फॉर्म. और किसी ऑब्जेक्ट की ही शेडो होगी. एंड देन इफ देयर इज नो लाइट सोर्स, पूरा अंधेरा हो, देन नो शेडो विल बी फॉर्म. और आप ये देखिए, जैसे जैसे मैम, ये वॉल इज द स्क्रीन. जब मैम स्क्रीन पे, स्क्रीन के पास है, देखो पहले इधर देखो, ऑब्जेक्ट अगर स्क्रीन के पास है, लेके जाओ जरा स्क्रीन के पास, देन इट इज वेरी स्मॉल, शेडो इज स्मॉल. दूर लेके आओ स्क्रीन से. when the object, see the increase in the size of the shadow, when, और थोड़ा सा इधर लेके आओ, when there is हाँ जी, there is increase in the size of the shadow when it is taken far off from the screen. जैसे जैसे हम स्क्रीन से बाहर लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो साइज बढ़ता जाएगा. यू कैन सी इट. पास लेके आओ. ये देखिए छोटा हो गया, बट जैसे जैसे हम दूर लाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा. बट आप देखो शेडो जो है वो फेंट होती जा रही है, ब्लर होती जा रही है. पास में लेके आओ, पास लेके आओ. शेडो स्मॉल बट इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर. ये देखिए ये कितनी क्लियर है. बट दूर लेके आओ, साइज बढ़ता जाएगा बट ये ब्लर होती जाएगी. ब्लर नीचे जो है वो ब्लर हो रही है. ठीक है, एंड यू कैन सी दैट
देयर आर, अगर हम एक मिनट, ये अनुपमा ये इस पे करना, इफ यू कैन सी कि अगर हम बहुत सारे लाइट सोर्सेस डालें तो ये देखो कितनी शेडोज आपको नजर आ रही है, 3 4 शेडोज नजर आ रही है. इफ देयर आर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लाइट देन देयर आर मेनी शेडोज फॉर्म्ड. बंद करो जरा. बट इफ देयर इज सिंगल सोर्स ऑफ लाइट then only one shadow is formed. Many sources of light at different angles, many shadows, but single source, then it is one shadow only. ये वाला लो. You can see here, this is cube है, cube की shadow थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा tilt करो. ठीक है, ये देखिए, और थोड़ा सा टिल्ट करो, थोड़ा सा टिल्ट करो. यस, दिस इज द शेडो ऑफ ए क्यूब. बट अगर हम थोड़ा सा एक साइड से करो ताकि एक ही टिल्ट लाइक, हाँ, तो ये देखिए, सी द शेडो, ये सेम क्यूब है बट यहाँ पे आपको कैसी शेडो नजर आ रही है, देखिए सारे, देखिए हेक्सागन है ना. और अगर सीधा करो, सीधा करो, ये आपको स्क्वायर नजर आ रही है, राइट. हेक्सागन करके फिर दिखाओ, देखिए दिस इज हेक्सागन, राइट. और ये ये देखिए, ये हेक्सागन 6 साइड्स नजर, फिर 4 साइड्स, तो शेडो से वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट नो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेडो से हमें एग्जैक्ट शेप नहीं पता चलती है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट शेडोज बना सकता है, राइट. ठीक है, ये देखिए, ये हेक्सागन बन रही है, कभी स्क्वायर नजर आएगी, कभी हेक्सागन नजर आएगी, राइट. सो एंड शेडोज यू कैन सी कि कलर हम कोई भी ले लें, दिस इज ग्रीन कलर, तब भी वो ब्लैक शेडो नजर आ रही है. ये ह्यूमन टॉय दिखाओ. ह्यूमन टॉय इज रेड इन कलर एग्जैक्टली, बट it is black only. So color, there is no color of the shadows, right. चलिए, थैंक यू. चलिए अब हम कर लेंगे काम. वहां से लाइट्स ऑन कर देना. ऊपर वाली लाइट्स भी ऑन. ये चाहे रहने दो, ये रहने दो. सबसे कोने वाली भी. बस, थैंक यू. नहीं रहने. सो दीज आर द शेडोज जो हमने आपको दिखाई, और अब हम वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेंगे. तो शेडोज एक्चुअल में क्या शो क्या कर रही है, शो ये करती है, फॉर एग्जाम्पल इधर देखना ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल ये रोड है और यहां से एक कार जा रही है, राइट. और आगे यहां पर पुलिस ने क्या किया हुआ है, बैरिकेड लगा दिया. चेकिंग हो रही है, बैरिकेड लगा दिया. बट इस कार में पुलिस वालों ने देख लिया कि कोई नहीं है, सब कुछ ठीक है, या मिनिस्टर की कार है, तो उसको रोका नहीं, उसको सीधा जाने दिया. ये कार यहां से मुड़ी और यहां चली गई. सो कार कैन गो इन एनी डायरेक्शन, वेयर एज इन केस ऑफ लाइट, ये टॉर्च है, यहां से लाइट जा रही है, बट अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लॉकेज आ गई है, तो लाइट ऐसा नहीं करेगी कि ये यहां से मुड़ के ऐसा चला जाए, ऐसा नहीं करेगी. ये वाली जो लाइट है, इट विल दिस लाइट विल स्टॉप हियर.
ये यहीं तक ही आएगी, ये यहीं तक ही आएगी, ये यहीं तक ही आएगी, ये आगे ब्लॉक हो जाएगी. दैट इज वाई इफ देयर इज स्क्रीन हेयर देन वी कैन, हमें लाइट कहाँ पे नजर आ रही है, हमें लाइट यहाँ पे नजर आ रही है, हमें यहाँ पे नजर आ रही है, बट वी सी अ डार्क एरिया. यहाँ पे जो है हमें एक डार्क एरिया जो है, मैं इस तरह से बना देती हूँ, मैं रेड से बना रही हूँ ताकि आपको पता चले. यहाँ पे एक डार्क एरिया नजर आएगा. ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुंचेगी. इन दिस रीजन, आपको शायद नहीं नजर आ रहा होगा, बट इन दिस रीजन, इस रीजन में कोई लाइट नहीं पहुंचेगी. देयर इज ए डार्क शेडो फॉर्म्ड ऑफ दिस ब्लॉकेज. दिस इज शेडो विच शोज दैट लाइट डज नॉट बेंड बट इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन, कॉपी में या वर्कशीट में ही लिखिए. व्हाट डज, या विच प्रॉपर्टी, राइट डाउन, which property of light is shown by, the shadow formation. Which property of light is shown by the shadow formation? Yes, seventh BG, I think. Middle row, second bench, the boy with the turban and specs. Come. आ जाओ. Which property of light is shown by the shadow formation? Yes, rectilinear. That light, it moves in the straight line. That is rectilinear propagation. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. It is rectilinear propagation. ठीक है जी. तो चलिए कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए. आई थिंक यू मस्ट हैव डन. आर्यभट्ट, आर्यभट्ट में मैम के पीछे वाले जो बेंच पे बैठे हैं स्टूडेंट, वो आ जाओ जल्दी से. आ जाओ बेटा, कम 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 विद योर वर्कशीट. आ जाओ जल्दी से. मुझे बताइए कि इफ वी रिमूव द स्क्रीन, अगर हम ये जो स्क्रीन है इसको रिमूव कर दे, कैन यू ऑब्जर्व द शेडो? यस और नो? नो, वी कैन नॉट ऑब्जर्व द शेडो. बिल्कुल ठीक है. साथ ही बताओ, माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो बेटा. ये पहले 3 आपने ही बताने हैं. इफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, ये ऑब्जेक्ट हटा दे. कैन यू ऑब्जर्व द शेडो? नहीं, किस चीज की शेडो देखोगे, ऑब्जेक्ट ही नहीं है. नो शेडो विल बी फॉर्म. अगर लाइट सोर्स, ये वाला लाइट सोर्स खत्म कर दे, ये भी है, स्क्रीन भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है, बट लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है. कैन यू ऑब्जर्व द शेडो? नो, वी कैन नॉट ऑब्जर्व द शेडो. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. ठीक है, तो हम so you can see in the, Amavasya night when there is no moon day. ठीक है, पूरी अंधेरी रात है. there are no street lights also. स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, पूरा अंधेरा है. स्टार्स भी, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है इसलिए स्टार्स भी नहीं दिख रहे हैं. यू कैन नॉट सी, क्योंकि लाइट सोर्स नहीं है,
we cannot see the shadow. But on the night of Purnima, ठीक है, full moon day, when there is light source, earth तो है ही है as the, you know, the screen, then you can see the shadow formation on the earth, right? And remember that shadow is always formed, बातें नहीं, in the direction opposite to the light source. जहां पे लाइट सोर्स है, अगर लाइट सोर्स ईस्ट की तरफ है तो शेडो कहां पे बनेगी? वेस्ट में बनेगी. अगर नॉर्थ में है लाइट सोर्स तो शेडो कहां पे बनेगी? साउथ में बनेगी. अब ये जो बच्चा आर्यभट्ट में से ही हम पूछेंगे, बेटा आ जाए, जो ग्रीन शर्ट में बच्चा बैठा है वो आ जाए. नहीं, वैसे तो मैंने उस बॉय को बुलाया, मैम जो आपके साथ लड़का बैठा है इसे भेजो. आजा. वर्कशीट तो हमें चाहिए नहीं, माइक ऑन कर. ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है मेरी बात जो मैं कहने जा रही हूं आपको. ठीक है, ये रोड है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. जो मून है इट अराइज इन द ईस्ट. ठीक है, मून जो है अभी हमें ताजा ताजा नजर आना शुरू हुआ है ईस्ट में. एंड at 12 midnight it travels at the west. यहां पे मून आ गया. अब मुझे आपने ये बताना है कि 12 बजे where the shadow of this person is formed. आपने ये देखो मैं आपको where the shadow of this person is formed, ये यहां को जा रहा है, उसके राइट हैंड की साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड के साइड बनेगी, फ्रंट में बनेगी कि बिहाइंड बनेगी. जो शेडो बनेगी 12 बजे वो उसकी कहां पे बनेगी? राइट साइड में, राइट हैंड की साइड में, लेफ्ट हैंड की साइड में, उसके आगे की उसके पीछे? राइट साइड की, टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि यहां पे मून आ गया है. ऑपोजिट साइड जो है दैट इज शेडो इज फॉर्म, सो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बैठो बेटा. चलिए जी, अब इसी के नेक्स्ट आ जाइए बेटा. हिलबर्ट. हिलबर्ट में बेटा जो विंडोज वाली साइड लास्ट बेंच पे गर्ल बैठी है, जो भी तुम्हारे, आ जाओ जल्दी से आ जाओ. आपने मुझे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बताना है. आ जाओ, कम आ जाइए. वर्कशीट लेकर आओ बेटा, अपनी वर्कशीट लेकर आओ. टेल मी क्वेश्चन नंबर 4. कहां पर इमेज बनेगी? कौन सी करेक्ट है? देखो जरा, ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट? इट इज ए इज करेक्ट. आप जरा देखो सन कहां पे है? डी. बी की डी? बॉम्बे की दिल्ली? दिल्ली, बिल्कुल. डी ठीक है. यहाँ पे देखो, जहां पर भी सन या मून है उसके ऑपोजिट साइड इमेज बनेगी. ठीक है, सो दिस इज डी, दिल्ली इज करेक्ट. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट आ जाइए. यूक्लाइड्स. यूक्लाइड्स में बेटा, हाँ जी, एक बच्चे का टूवर्ड्स वॉल लास्ट सेकंड बेंच पे जो बॉय बैठा, आजा बच्चे. आपने मुझे बताना है बेटा, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स्ड. तो इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी? स्क्रीन की द इमेज विल बी
इमेज विल बी स्मॉलर। जैसे जैसे हम स्क्रीन के पास लेके जाएंगे द इमेज इट विल बी स्मॉलर। तो ये देखिए रीजन क्या है। एक मिनट में थोड़ा सा यू कैन सी कि वाई, रीजन इसका लिख लेना, एक्सप्लेन वाई। जैसे जैसे हम स्क्रीन से दूर लेके जाते हैं तो क्या है, दैट लार्ज शेडो विल बी फॉर्म। स्क्रीन के पास लेके आते हैं, स्मॉल शेडो विल बी फॉर्म। एक्सप्लेन वाई, है ना। लिख तो सकते हो, याद कर सकते हो, बट यू कैन सी दैट जब जो ऑब्जेक्ट है स्क्रीन से बहुत दूर है, देन व्हाट इज हैपनिंग, इट इज ब्लॉकिंग मोर लाइट। क्योंकि लाइट सोर्स के पास है ना, तो यहां से जो निकल रही है ये ज्यादा लाइट जो है वो ब्लॉक कर रही है। दैट्स वाई वो आगे लाइट ऐसे करके इट इज लार्ज शेडो। बट जब स्क्रीन के पास है यू कैन सी दैट इट इज, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को ही यहां पे देखें, इसी को ही शिफ्ट कर दें यहां पे, थोड़ा सा मैं ऊपर ही ले गई हूं। यहां तक आ जाएगा। तो अब भी आप यहां पर भी देख रहे हो कि ये थोड़ी लाइट ब्लॉक करेगा। जब ये दूर है इट इज ब्लॉकिंग मोर लाइट, क्योंकि लाइट हमेशा ऐसे जा रही है, बिल्कुल सीधी नहीं, इट इज डाइवर्जिंग। दैट्स वाई द, तो यहाँ पे लिखो, रीजन लिख लीजिए अपनी वर्कशीट में ही। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज away from the screen, away from screen and close to the light source, and close to the light source, comma, it blocks more light, it blocks more light, and thus large shadow is formed. Large shadow will be formed. ठीक है, और जब इसके पास है it blocks less light, so small shadow will be formed. ठीक है जी, तो पहले में स्मॉल शेडो फिर लार्ज। द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स्ड। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि द शेप ऑफ द शेडो गेट्स चेंज्ड। और कुछ नहीं है, शेडो की शेप चेंज हो सकती है। द शेप एंड साइज लिख लो, द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो विल गेट चेंज। हाँ जी, आर्किमिडीज में बेटा रोल नंबर 22, रोल नंबर 22 आर्किमिडीज। आज जल्दी से ये बताओ कि व्हाट हैपेंस टू द शेडो इफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड। It will remain black only. There will be no change. There will be no change in the color. That is absolutely right. Then next आ जाइए बेटा यूक्लाइड्स। यूक्लाइड्स में रोल नंबर 10, यूक्लाइड्स रोल नंबर 10। आजा बेटा, आजा आजा आजा, माइक ऑन कर। What will happen to the shadow if opaque object is replaced by transparent object?
अगर ओपेक ऑब्जेक्ट की जगह हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लगा दें तो शेडो का क्या होगा? विल देयर बी एनी शेडो और नो? हाँ, ये जो येलो, हाँ जो बॉय खड़ा है ये बताओ, हाँ बताओ बेटा। हम कहेंगे या तो नो शेडो और ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, या तो कोई शेडो नहीं होगी या सिर्फ उसकी आउटलाइन से पता चलेगी। राइट डाउन कि आइदर नो शेडो और ओनली द आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। यस। नेक्स्ट, आर्यभट्ट, रोल नंबर 15, 1515। आर्यभट्ट, रोल नंबर 15। यस, क्वेश्चन नंबर 1। माइक ऑन करो बेटा। We can see our shadow clearly on a white wall, but not clearly in open air. But not in open air. Why? ऑप्शन डी, दिल्ली। बिल्कुल ठीक है कि स्क्रीन हमें चाहिए है, ओपन एयर कोई सॉलिड सरफेस नहीं हमें प्रोवाइड कर रही। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल द अबव। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। 7th, बीजी, रोल नंबर 25। 25 है बेटा। 23 आ जाओ, इफ 25 इज नॉट देयर। 23 नहीं, 25 है। कम ऑन कम ऑन। हाँ जी बेटा, ऑन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। कैन ए शेडो बी फॉर्म्ड एट नाइट? डी ऑप्शन, डी दिल्ली, कि अगर सोर्स ऑफ मून की लाइट हो या स्ट्रीट लाइट हो, वी कैन ऑब्जर्व द शेडो। बिल्कुल ठीक है, बैठो। क्वेश्चन नंबर 3, यूक्लाइड्स, रोल नंबर 23। रोल नंबर 23, आजा बेटा। अपनी वर्कशीट लेके आओ, माइक ऑन करो। द शेडो फॉर्म बाय ओपेक ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट बॉल ऑफ सेम साइज विल बी, हाँ बोलिए। हाँ जी, कौन सी? कौन सी ऑप्शन? डी, दिल्ली। सी है ओपेक बॉल फॉर्म्स नो शेडो, ओपेक की कोई शेडो नहीं बनेगी। हाय रब्बा। हाँ जी, आ जाओ, आप आओ फर्स्ट बॉय। हाँ जी, माइक ऑन करो बेटा। पढ़ ले, इधर उधर मत देख, जिसको आया नहीं है पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ो सारी चॉइसेस। माइक ऑन करके बताओ। कौन सी ऑप्शन बेटा? ऑप्शन ए, ओपेक बॉल फॉर्म्स ए डार्क शेडो। ठीक है, दिखाऊं मैं थोड़ा सा? लेट मी शो यू, अगर इफ आई कैन। कि हमें ट्रांसपेरेंट की क्या नजर आती है? सिर्फ आउटलाइन नजर आती है। कैन यू सी? देख रहे हो? यस और नो? रेज योर हैंड्स इफ यू कैन सी। हाँ, दिस इज, ये देखिए, ये हमने क्या किया, ये मैं तुम्हें वैसे दिखा देती हूँ। दिस इज, हमने ग्लास के ऊपर क्या कर दिया है? दैट इज टिन फॉइल लगा दिया, ड्यू टू विच इट बिकम्स ओपेक एंड इट्स शेडो, इट बिकम्स क्लियर। और अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट देखें,
सेम ग्लास है, सिर्फ इसकी क्या नजर आ रही है, सिर्फ आउटलाइन नजर आ रही है, ओनली आउटलाइन इज ऑब्जर्व, बाकी इसके बीच में से जो है वो लाइट जा रही है, ओनली आउटलाइन इज ऑब्जर्व। इतनी डार्क शेडो हमें नजर नहीं आती, नजर तो आती है ट्रांसपेरेंट की, बट ओनली आउटलाइन इज ऑब्जर्व, राइट। ठीक है, तो इस तरह से ओपेक की, अगेन ओपेक दिखाएं कितना डार्क नजर आता है, ठीक है, इट इज डार्क शेडो, एकदम डार्क शेडो। जबकि दोनों की कंपैरिजन करके देख लो, राइट, सी दिस बोथ, एक ओपेक है और एक ट्रांसपेरेंट है, दोनों की शेडो, जो ट्रांसपेरेंट है उसकी क्या नजर आ रही है, ओनली आउटलाइन इज ऑब्जर्व, राइट। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जैसे हमने क्यूब दिखाया था, कई बार वो क्यूब लगता है, कई बार वो हेक्सागन लगता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट ओनली फ्रॉम इट शेडो बिकॉज, यस, कौन बता रहा है, हिलबर्ट, हिलबर्ट में बेटा रोल नंबर 17, 17 वर्कशीट लेके आओ बेटा, वर्कशीट लेके आओ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जल्दी से। और सेम क्लास में से बेटा रोल नंबर 7 भी आ जाइए और 27 भी आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 7 एंड 27। यस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताइए बेटा। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट ओनली फ्रॉम इट शेडो बिकॉज, हाँ जी, ऑप्शन कौन सी आ गई, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी की जो शेडो है, इट शेप, इट शोज ओनली शेप नॉट डिटेल्स, कलर नहीं पता चलता, टेक्सचर नहीं पता चलता, हमें कुछ नहीं पता चलता। और उसके बाद हमने जैसे दिखाया था क्यूब, कभी वो सॉलिड, कभी वो स्क्वायर लगता है, कभी वो हेक्सागन लगता है, तो द शेप ऑफ द शेडो चेंजेस ऑल्सो। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर 7, why do morning and evening shadows become longer than noon shadows? हाँ जी, हम ये थोड़ा सा, लेट मी, हाँ इसका आंसर, चलो अभी हम थोड़ा सा, 1 मिनट, इफ आई कैन शो यू, अगर ये यहाँ पे दिख जाए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यू कैन सी, कि अगर हम, देख रहे हो, इधर देखो, कि ये इसकी शेडो देखो कितनी लंबी, हमें सिर्फ इसकी टांगे टांगे नजर आ रही है, बाकी इसकी बाहर जा रही है शेडो। हम थोड़ा सा और इधर कर दे, ठीक है, तो अगर हम साइड में से डाल रहे हैं, एक साइड से, तो इट शेडो इज लॉन्गर, और अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं, तो यू कैन सी द शेडो, इट बिकम स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, और जैसे ही सन आया तो इट इज स्मॉलेस्ट। दोबारा देखिए, कि जब मिड नून में, जब सन बिल्कुल ऊपर है, तो यू कैन सी शेडो सिर्फ इसके पास को बन रही है, जैसे जैसे हम इसकी साइड में जाते रहते हैं, टिल्ट होता रहता है, सन साइड में आता रहता है, द शेडो, इट बिकम्स लॉन्गर लॉन्गर लॉन्गर, देन शॉर्टर शॉर्टर शॉर्ट, राइट। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग में सन यहाँ है, मिड नून में यहाँ आया, और इवनिंग में फिर यहाँ चला गया, राइट।
तो जब टिल्ट हो रहा है, जब साइड में से, साइड एंगल में से है, द शेडो आर लॉन्गर, वेयर एज व्हेन इट इज ऑन द हेड द शेडो इज शॉर्टर, राइट। तो क्वेश्चन आ जाता है बेटा, why do morning and evening shadows become longer than noon shadows? क्योंकि the sun is lower in the sky during morning and evening, lower है और side में है, ठीक है। उसके बाद सनलाइट देखो नीचे, पहले क्या है, नीचे है, और फिर धीरे 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 करके वो मिड नून तक ऊपर आ जाता है, और फिर शाम को फिर नीचे चला जाता है। तो इवनिंग एंड मॉर्निंग में क्या है, नीचे है और साइड में है। द सनलाइट फॉल्स एट ए स्लांटिंग एंगल, स्लांटिंग साइड में से ही पड़ रहा है। एट नून द सन इज हायर इन द स्काई, सो द शेडो बिकम शॉर्टर। सो आंसर इज डी डेल्टा ऑल द अबव, है ना। आपको नीचे और ऊपर का नहीं याद रहता है, बट याद रखो कि सुबह नीचे है, फिर मिड नून में ऊपर आया, और फिर शाम को फिर नीचे चला गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज डी दिल्ली। हाँ जी, हिलबर्ट में रोल नंबर 17, Nisha placed a stick vertically in the playground at 8:15 a.m. in the morning. How will the shadow of the stick at 12 noon be in comparison to one at 8:15 noon? 8:15 बजे उसने देखी और 12 बजे देखी। हिलबर्ट रोल नंबर 17, हाँ जी 17 था कि 27? जिसने आंसर नहीं दिया वो बोले, माइक ऑन कीजिए। 27 मैम। हाँ जी, इट विल बी शॉर्टर कि इट विल बी लॉन्गर? बेटे 8:15 बजे उसने शेडो देखी सुबह, और फिर उसने दोपहर, पहले उसने 8:15 बजे यहाँ था सन, फिर यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, कितने बजे उसने देखनी है, 12 बजे। 12 बजे छोटी होगी कि बड़ी होगी? यस, छोटी हो जाएगी। ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन ए, इट विल बी शॉर्टर देन वन एट 8:15 AM। ठीक है जी, बैठो बेटा, माइक ऑफ कीजिए, बैठो। नेक्स्ट इज आर्किमिडीज। आर्किमिडीज में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 22 एंड रोल नंबर 12, जल्दी से। रोल नंबर 22, रोल नंबर 12, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, a student wants to make the largest shadow of a pencil on a wall, where should the pencil be placed? A option, near the wall, near the torch. And हाँ, near the torch and away from the screen, आप कह सकते हो near the torch and away from the screen। ठीक है जी, next student, and eclipse occurs due to? C option, blocking of light by a celestial body. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। यूक्लाइड्स में, यूक्लाइड्स में रोल नंबर 3 and 13, 3 and 13। आर्किमिडीज आपका कैमरा ऑफ हो गया बेटा, कैमरा ऑन करो। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, A, B, C are placed at differently positions. What will be observed on the screen? दिख भी रहा है आपको? यस, कौन सी ऑप्शन है बेटा यूक्लाइड्स? ऑप्शन सी, नो शेडो विल फॉर्म। पूरा बोलो बेटा। Three shadows will form because each light source forms its own shadow। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी बेटा, रीजन असर्शन बोलिए जल्दी से।
Formation of shadow proves that light travels in a straight line. True ki false? True. An opaque object blocks the straight path of light, so a dark region is formed behind it. True ki false? True. This is true. Option A ki option B? Option A, because the reason explains assertion. बैठो बेटा. Then Hilbert. Hilbert आ जाइए बेटा. Roll number 14, roll number 24. Hilbert, roll number 14, roll number 24. हाँ जी बेटा. A translucent object forms a lighter shadow. हम opaque object की comparison में कहते हैं translucent forms a lighter shadow. True की false? True. True. It allows some light to pass through it. True ki false? True. This is true. Option A ki option B? A. Option A. बिल्कुल ठीक है. Very good. Next student. Shadows can help us to know the direction of sun. True ki false? हाँ जी? True है. Shadow is always formed on the side opposite to the source of light. True ki false? दिस इज ट्रू. तो हमें जहां पे शेडो बनती है उससे पता चल जाता है कि सन कहाँ पे होगा. ऑप्शन ए. ठीक है. अब आ जाता है बेटा शेडो ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग वेरी हाई. ये बहुत क्लियरली आ जाता है कि शेडो ऑफ ए बर्ड फॉर्म फ्लाइंग वेरी हाई इज नॉट क्लियरली विजिबल. दिस इज ट्रू. बहुत हाई है, पास में हो तो हमें दिख जाता है, बहुत दूर हमें नहीं दिखता. जबकि हम कहते हैं कि स्क्रीन से इतनी दूर है तो हमें तो जो है उसकी इमेज दिखनी चाहिए. ठीक है. बट स्क्रीन से दूर होता जाएगा तो इमेज क्या है, बड़ी होती जाएगी बट फेंट होती जाएगी, है ना. वो बहुत हल्की होती जाएगी और डिस्टेंस इतना दूर होता है कि अर्थ पे वो नजर ही नहीं आती. सो ये भी ऑप्शन ए है. द शेडो बिकम्स वीक, स्प्रेड आउट एंड मिक्स्ड विद सराउंडिंग लाइट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. कि जितनी स्क्रीन से दूर होगी उतनी शेडो बड़ी होगी और उतनी वो ब्लर्ड होगी. सो इट मिक्सेस विद द सराउंडिंग लाइट. ठीक है. ये क्वेश्चन, ये लाइन याद रखो बिकॉज एक क्वेश्चन आ जाता है दैट इज व्हाई द शेडो ऑफ द बर्ड कैन नॉट बी सीन ऑन द अर्थ. ठीक है. अब हम एक और पॉइंट करते हैं. एक ना बहुत बड़ा ट्री है. दिस इज वेरी, और हमारे पास यहाँ तो चलो हम नाप सकते हैं बट ये बहुत बड़ा ट्री है और हमारे पास कोई इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है टू नो द हाइट ऑफ द ट्री. राइट. तो फाइंड द height of the tree by its shadow. Anyone? There is a very large tree. Write down the question. There is a very large tree and we do not have any instrument. We do not have any instrument to know its height. Calculate the height of the tree by its shadow. हाँ जी बेटा. एक बच्चे का हाथ खड़ा है यूक्लाइड्स में. आजा बेटा, आजा. माइक ऑन कर. बाय एक मिनट, बाकी सब चुप करेंगे. हाँ बोलो बेटा, दोबारा से बताओ. बाय मेजरिंग इट्स
नहीं ऐसे तो नहीं बेटा, और कैसे, क्या चीज और क्या यूज करेंगे? एक और गर्ल का हाथ खड़ा है, सेम क्लास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वन स्टूडेंट मोर, हाँ जी आ जाओ। हाँ बेटा थोड़ा सा पीछे होके, और बाकी बच्चे मत बोलें बेटा, इंटरफेरेंस होती है, थोड़ा सा पीछे होके बोलो। हाँ अच्छा बेटा, हम देखो, हमने लेट अस से फॉर एग्जांपल हम 10-1 बजे मेजर करें, जब हम ट्री की शेडो मेजर कर सकते हैं, उससे कैसे ट्री की हाइट कैसे पता चलेगी? शेडो तो हमने मेजर कर ली, बट उससे ट्री की हाइट कैसे पता चलेगी? हम क्या करें उसके साथ, हम ट्री के साथ हम क्या कुछ प्लेस कर सकते हैं? चलो बैठो, मैं एक बार बताती हूँ ताकि सबको पता चल जाए, राइट? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस ट्री के साथ ही हम क्या कर देंगे, एक फॉर एग्जाम्पल, एक हमने ये स्टिक, लेट अस से दिस इज 1 मीटर स्टिक, इसकी लेंथ हमें पता है, ठीक है? एंड वी मेजर, अब क्या है, दोनों की शेडो पड़ रही है, ठीक है, दोनों की शेडो बन रही है, और शेडो चलो जितनी भी है, हमें क्या पता है, साइज ऑफ स्टिक पता है, और इसका हम क्या ले लेंगे, साइज ऑफ इट्स शेडो। ठीक है, हम उस टाइम पे लेंगे जब इसकी शेडोज बहुत बड़ी बड़ी ना हो। उसके बाद साइज ऑफ ट्री, हमें ये नहीं पता, इसको हमने एक्स ले लिया, और इसके बाद साइज ऑफ ट्री शेडो, ये हम मेजर कर लेंगे, ये हम इंची टेप लेंगे, मेजरिंग टेप लेंगे, उससे मेजर कर लेंगे। उस टाइम हमने करना है जब हम शेडो मेजर कर सके। सो वी कैन, इधर देखो, एवरीबडी हियर, एवरीबडी हियर, ये मैं अगली बार आपको एक्सपेरिमेंट भी करके हम देख लेंगे थोड़ा सा। तो फॉर एग्जाम्पल स्टिक है 1 मीटर, और शेडो उसकी बन गई, लेट अस से थोड़ी छोटी बनी 0.5 मीटर। ट्री की शेडो जो है, लेट अस से ये बनी है 5 मीटर की, हमने ये मेजर किया तो ये 5 मीटर आ गई। तो अब हम जो है इसको जब हम मेजर करेंगे तो 5/0.5 इज इक्वल टू x। तो हमें यहां से ट्री की हाइट पता चल जाएगी, दैट इज 10 मीटर। सो वी कैन मेजर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय इट्स शेडो। तो ये शेडो का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यूज है, कि वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ वेरी बिग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो बाय इट्स शेडो। कैसे? उसके साथ हम एक नोन ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट हमें पता है, उसकी शेडो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे, सेम टाइम पे सेम प्लेस पे। ठीक है जी। देन सो यूजेस ऑफ शेडो जो है, मैंने आपको बताया, फर्स्ट है दैट इज मेजरिंग हाइट, कैलकुलेशन ऑफ टाइम बाय शेडोज, है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा, और हम ये टाइम एंड मोशन में हम करेंगे भी, कि शेडो से कैसे हम टाइम जो है वो मेजर कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। वी विल डिस्कस इट इन, ये वाला मैंने आपको बता दिया है,
ये वाला हम जब हम मोशन एंड टाइम करेंगे तो वहां करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट शेडोज. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अबाउट प्लेन मिरर्स वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू. आई थिंक अब आपका मैम इनका डिपार्चर टाइम है कि अभी टाइम है? डिपार्चर टाइम है. चलिए ओके जी, थैंक यू, बाय बाय.